और अगर मोदी जी की ये डिग्री सच में फेक है तो इसका मतलब तो मोदी जी की भी सदस्यता रद्द होगी ना। हम इतना बवाल मचा रहे हैं तो मोदी जी के फ्रेंड्स कहाँ हैं जिनके साथ उन्होंने वो डिग्री ली थी? वो क्यों नहीं कहते हैं कि ये मोदी जी इस बैचमेट हमारे बैचमेट थे या हमारे साथ थे? इतनी सारी डिग्रीज की हैं। बगल में की सीट पे कौन बैठा है? ओबीसी है, एससी एसटी है, मुसलमान है या हिंदू है, हमारा क्रिश्चियन भाई है, कुछ नहीं पता होता था। ये विपक्ष के ऊपर ही देखिए आप, ये राहुल गांधी जी को म्यूट करने का सबसे आसान तरीका था। ये डेफेमेशन का केस था और आज तक देश में कोई डेफेमेशन केस में पूरे 2 साल की सज़ा हुई नहीं। ये मैक्सिमम सेंटेंस है जो राहुल जी को दिया गया। अगर आप देखिए इसमें 1 साल 11 महीने 29 दिन तक की भी सज़ा होती तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। और आप देखिए इस केस में इतने ज़्यादा उलझने हैं कि कंप्लेनेंट खुद जाके स्टे ले लेता है जब देखता है कि पता नहीं अब शायद वो अपने फेवर में कर सकते हैं। और राहुल जी अडानी के साथ रिलेशन को संसद में उठाते हैं तो उनको म्यूट करने के लिए बहुत सही टाइम पे, मुझे नहीं पता किस इन्फ्लुएंस के साथ, प्रेशर के साथ उनको मैक्सिमम सेंटेंस जो है दे दिया जाता है। तमाम विपक्ष के लोग मोदी जी की डिग्री पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि देखिए जब आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग भी ये होता है कि एक प्रतिनिधि को अपनी सारी बातें सच्चाई के साथ रखनी होती है। उसकी संपत्ति, उसकी डिग्री, उसके जो भी उससे रिलेटेड वो है, सब कुछ जनता के सामने आम होना चाहिए। और अगर मोदी जी की ये डिग्री सच में फेक है तो इसका मतलब तो मोदी जी की भी सदस्यता रद्द होगी ना। जी अमित शाह जी ने तो पूरे दिखाया है। हाँ, तो अभी आपने जो देखा डिग्री का एनालिसिस हो रहा है, जो उसका फॉन्ट है डिग्री पे, जैसे कि वो मैनुअल या प्रिंटेड है, तो वो भी आप देखिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। वो डुप्लीकेट कॉपी है ना, देखिए मैडम, अब जो कॉपी निकलेगी वो तो उसी फॉन्ट में निकलेगी ना, पहले वाले फॉन्ट में तो नहीं निकलेगी ना। नहीं नहीं, आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी, ये शायद यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जो ओरिजिनल कॉपी है उसका फॉन्ट वो है जो उस टाइम पे यूज़ नहीं होता था। कॉपी घूम रही है जिसकी बात तमाम कांग्रेस या जो पार्टियां कर रही है, बट इट डजेंट मीन ना ये फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेशन और वो सब तो अलग चीज़ है ना। डुप्लीकेट है ऑब्वियस है, ओरिजिनल तो नहीं, कॉपी ही जाएगी, सर्कुलेट होगी। बट आप फैब्रिकेशन की बात मत कीजिए, ओरिजिनल है। जैसी उन्होंने डिग्री प्रोड्यूस की हुई है वैसी ही है। और आप इतनी सही बात कह रहे हैं। आप देखिए अगर अभी कुछ मेरे साथ होता है तो शायद मेरे एडवोकेट ब्रदर या जो भी मेरे क्लास स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब आते हैं कि हाँ भाई ये दर्शन कौशिक है, हम इनके साथ जानते हैं। जब हम इतना बवाल मचा रहे हैं तो मोदी जी के फ्रेंड्स कहाँ हैं जिनके साथ उन्होंने वो डिग्री ली थी? वो क्यों नहीं कहते हैं कि ये मोदी जी इस बैचमेट हमारे बैचमेट थे या हमारे साथ थे? ओपन से किया था उन्होंने, तो वहाँ कहाँ क्लास जाते नहीं, बहुत कुछ होता है ना। ओपन से भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो होता है, इंस्टीट्यूशन तो है ही ओपन भी। अब हमारे ये चुग एडवोकेट चुग हैं, भरत चुग जी, इनकी भी शायद 10th-12th जो थी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो भी ओपन स्कूल से है। बट वो बड़े उसके साथ सॉलिड तरीके से कहते हैं कि हाँ मैंने 10th-12th ओपन से की है। तो हम कुछ प्रूफ दे रहे हैं ना, मोदी जी भी दे। हो सकता है अगर ये जैसे डिग्री बताया जा रहा है तो क्या देखिए अब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनकी तो अब ये एक हमारे देश में एक तरह से एक रूटीन बन चुका है और एक तरीका बन चुका है कि कोई भी अगर उनके अगेंस्ट कोई बात बोल दे तो अब वो बंदा समझ ले कि वो या तो जेल के पीछे होगा या वो गायब कर दिया जाएगा या म्यूट हो जाएगा। तो विपक्ष है और विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज़ को, और अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी होती है जनता ने। विपक्ष तभी होता है क्योंकि कुछ % कम ही वोट हमें मिले होते हैं, तो हमारी आवाज़ उठाना काम है। केजरीवाल जी पे तो जुर्माना लग गया इस मामले को लेकर? हाँ, मैंने बोला ना, वो इसीलिए लगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती। ये बात उठी, अब सब बात इसको धीरे धीरे उठाएंगे तो इसलिए जुर्माना लग गया। कुछ गलत तो है ही नहीं कानून का। जी मतलब आप यही मैं आती की स्टेटमेंट पे देखिए, कानून मंत्री हैं, इसका मतलब आप न्यायपालिका में अहम पोजीशन नहीं ले रहे। आप जुडिशरी या जो न्याय हमारे देश में संस्था है, आप उसके में नहीं बन गए। तो उनका ये स्टेटमेंट खुद बताता है कि सत्ता पक्ष जो है अब न्यायपालिका से ऊपर हो गया। सत्ता पक्ष कुछ करे पर न्यायपालिका पे हम सबको विश्वास है कि अगर यहाँ कुछ गलत भी हो रहा है तो हमारे देश में एक न्याय सिस्टम है और हम वहाँ अप्रोच करेंगे। अगर हम गलत नहीं है तो हम फ्री हो जाएंगे। पर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं सत्ता में रहने के बावजूद, तो इसका मतलब अब जो सत्ता पक्ष है वो चाहता है कि वो न्यायपालिका से ऊपर हो जाए और वो तानाशाही तरीके से जो भी हो वही इसमें। नहीं, विपक्ष नहीं, यहाँ तो किरण रिजिजू इनके बीजेपी के कानून मंत्री हैं। हाँ, देश के। विपक्ष न्यायपालिका पर तो आरोप लगाता है ना। कौन सा आरोप लगाया? कि कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो न्याय पक्ष नहीं है। नहीं, आप स्टेटमेंट बताइए ना। ऐसे तो ये तो वेग है, काम नहीं कर रहा है, वो पेंडेंसी है, वो एक अलग चीज है।
वो एक अलग चीज है। ये भी आरोप लगा कि गोगोई जी को राज्यसभा भेज दिया है, ये देखिए ये क्या है, तमाम तरह के आरोप तो लगा ही रहा ना विपक्ष तो। पर न्यायपालिका से ऊपर तो नहीं हो रहा है ना, किसी चीज में कुछ दोष प्रत्यय। नहीं, ये देखिए कैपेबिलिटी होती है सच में, वो हमें उन लोगों की संसद में ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि अभी तक इन्होंने न्यायपालिका सिस्टम में सर्व किया, अब ये आगे देश के लिए भी हमारा प्रतिनिधित्व करें, अपने विचार रखें, तो ठीक है, वो जो काबिल है, जो इस चीज़ को डिजर्व करता है, वो आगे जाएगा। मैम 2024 से पहले ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, कैसे देखती हैं आप? देखिए 2024 से पहले ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है तो वो उठेगा, क्योंकि बीजेपी इस टाइम सत्ता में है, तो वो तो आप और हम कुछ बोलेंगे तब भी अंदर हो जाएंगे, तो उनके हाथ में बिल्कुल है कि वो ईवीएम के साथ कैसे खेले और अपनी पार्टी को लाने के लिए। अभी आप देखिएगा, अभी तो बहुत दिन बाकी है और आपको और हमें बहुत कुछ देखना बाकी है कि 2024 के चुनाव से पहले हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि वो किस तरह से अपने फेवर में करने के लिए कहाँ तक नीचे गिरते हैं। सही से काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, ईवीएम तो ऑफ कोर्स वो उनमें टैंपरिंग होती है, तो कहाँ से काम करेगी। सत्ता पक्ष अपने लिए वो इतना इन्फ्लुएंस कर देता है, इस टाइम ये तानाशाही सरकार है, तो ये कुछ भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम बार बार कह रहे हैं और ये शंका सबके मन में आ रही है, आम जनता भी इस बात को कहती है, अगर आप आम जनता के बीच जाएंगे वो भी कहती है कि ईवीएम्स के साथ टैंपरिंग हो रही है, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाती है। कानून का क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? जैसे राहुल गांधी का मामला हुआ है तमाम जगहों पर, ये कुछ लोगों के लिए कानून अलग है, कुछ लोगों के लिए। हाँ, मैंने बोला ना, तानाशाही सरकार तो न्यायपालिका की जगह अपने आप को ही देखती है, तो उन्होंने कानून को मुझे नहीं पता किस तरह से ताक पे रखकर, और वो चाह रहे हैं कि जो विपक्ष है या कोई भी है कुछ भी करे, उसको म्यूट करना बहुत आसान है, और ये अपने लिए अपने तरीके से कानून और रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं। कोर्ट अब हमने अप्रोच किया है, देखिए हायर कोर्ट में, तो हम देखते हैं बिल्कुल कि वहाँ पे करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं इस केस में, बहुत सारे लूप होल्स हैं जहाँ पे हमें लगा कि ये बनता ही नहीं था, केस तो डिसमिस ही होना था, क्योंकि पूर्णेश मोदी किसी के स्पेसिफिक अगेंस्ट एलिगेशन नहीं थे। ये मैं और आप हम सब सोसाइटी में रहते हैं, और शायद हमारे अड़ोस पड़ोस में ही सब धर्म और सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को, अपने पक्ष को बहुत अच्छे से रखने के लिए इनके दंगे होते हैं। ये आप, हमारे पड़ोसी, हमारे और जो कम्युनिटी के भाई हैं, उनके बीच कभी नहीं होते। तो ये सब पॉलिटिसाइज होते हैं, पॉलिसी अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पार्टीज अपना करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज से पहले हमने कभी नहीं सुना हनुमान जयंती, रामनवमी, दिवाली, होली। हम इतने बड़े हो गए, कॉलेज में मैंने खुद इतनी सारी डिग्रीज की हैं, बगल में की सीट पे कौन बैठा है, ओबीसी है, SC ST है, मुसलमान है या हिंदू है, हमारा क्रिश्चियन भाई है, कुछ नहीं पता होता था। वो तो नाम से जितनी नॉलेज है, और पूछते तक नहीं, बगल में बैठे जिसके साथ हम टिफिन शेयर करते हैं अपने सारे 2014 से पहले जाति धर्म नहीं था। नहीं, हम तो सेक्युलर पार्टी हैं, कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है। जाति धर्म होता है, ये सबके पर्सनल बिलीव के लिए है। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे बन गए थे? नहीं, देखिए ये वही मैं बता रही हूँ, जनेऊधारी नहीं, हम बिलीव करते हैं कि जो जिस चीज का पालन करता आया है, जो जिसके बिलीव्स हैं, वो खुल के करे। हम किसी के लिए बायस्ड नहीं है, ये तो अपनी आज़ादी है। मैं जिस घर में पैदा हुई, जहाँ पे जो उनके बिलीव्स चल रहे हैं, जो जो चीज़ें वो फॉलो करते हैं, सेम वो बच्चा भी करने लगता है। और कांग्रेस पार्टी इसी चीज़ को मान्यता देती है और इसी बात को कहती है कि अगर 10 लोग खड़े हैं, 10 अलग तरीके से वो किसी धर्म को, किसी त्योहार को मनाते हैं, तो हम सबको समान उस पर देखते हैं। हम कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं कराते हैं। हमारे लिए धर्म नहीं है, धर्म से ऊपर इंसानियत है, मानव है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।